ऑल राइट, तो फिर अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके 2030 से लेकर 25 तक के सारे हम PYQs देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है, तो इसमें हम जो चैप्टर देख रहे हैं दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है दैट इज़ assertion reason type question है। assertion is amniocentesis for sex determination is one of the strategies of RCH ना। तो amniocentesis में तो बैन लगा था ना हमने, तो तुमने बैन लगाया था ना। बैन on amniocentesis checks the increasing menace of female, ये सही है, ये गलत है। assertion false, reason true, तो आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पूछा है हमसे ना। इट इज यूजुअली डन व्हेन ए वुमन इज बिटवीन 14 से 16 वीक्स। इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। It can be used to detect Down syndrome, yes. It is used for detection of cleft palate. Cleft palate नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। Cleft palate नहीं, cleft palate it is not a genetic disorder, है ना, ये genetic disorder नहीं है। ये तो following cannot be detected by developing, तो jaundice नहीं कर सकते हम, jaundice थोड़ी होता है। बाकी जो यहाँ पे जो तीन है ये तीनों आपके, ये दोनों आपके डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक है। सेक्स डिटर्मिनेशन होता ही है। अब हम बर्थ कंट्रोल देखते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखते हैं। इसमें मैचिंग करनी है तो वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड है, थर्ड ऑप्शन जाएगा। क्वाइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड है, फोर्थ। सर्वाइकल के बैरियर है, सहेली ये पिल है, देखो 3 4 2 1, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 3 4 2 1, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड लिपीज लूप थर्ड, ए का थर्ड ये, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग इज मल्टी लोड, बी का 1, तो यहाँ पे ये आपका येलो ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Reproductive health refers to total well-being in all aspects of reproduction. सही है। Amniocentesis legally banned for sex determination, बिल्कुल सही, बैंड है। सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद ICMR न्यू दिल्ली, नहीं, इसको बनाया था आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, NCERT में साफ लिखा है, ठीक है। Amniocentesis is used to determine genetic disorder and survivability of fetus, बिल्कुल सही, मोस्ट अप्रोप्रिएट से पूछा है, A B D। चलिए बटन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IUD, कौन सा इसमें इंट्रा यूटराइन डिवाइस नहीं है, तो आपका कॉपर है, आपका कॉपर वाला IUD है। पीज लूप नॉन मेडिकेटेड IUD है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल IUD है, तो बचाइए, ये पेल होती है ना, प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन ये पेल होती है। IUD are small objects made up of plastic or copper that are inserted in uterine cavity. The following statement is correct about IUD. IUD decrease phagocytosis of decrease नहीं increase. Release of copper and suppress sperm motility. IUDs do not make cervix, नहीं make not नहीं है यहाँ पे। IUDs suppress the fertilizing capacity of sperm. The IUDs require surgical intervention for their insertion. Surgical नहीं होता, you need a medical practitioner or well qualified nurse, but सर्जरी नहीं है। तो BOD सही है, इसमें हमसे क्या पूछा, करेक्ट पूछा होगा हमसे, हाँ, तो BOD करेक्ट है सिर्फ। बेबी लूप इज टाइप ऑफ नॉन मेडिकेटेड IUD।
डायफ्राम दे कवर सर्विस ब्लॉकिंग, ठीक है, तो ए का 4 चला जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, CIUD इसका जाएगा इंक्रीज फैगोसाइट 150 इंक्रीज में इसका जाएगा, सी का 2 होगा, सी का 2 दिखते ही है, ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्ट क्या होता है? ए का 1 होगा, ये देखते ही मैंने डायरेक्ट ये ऑप्शन लगा दिया ना, वासेक्टोमी है। ठीक है, चलिए मुझे तो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोनल आईओडी, किसका होता है? LNG, लेवोनॉर्जेस्ट्रोल। बाकी इसमें ये तीनों कॉपर रिलीजिंग है, ये मल्टी नोड 375, कॉपर 7, कॉपर टी, ये कॉपर रिलीजिंग है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉम्बिनेशन रजिस्टर कैन बी यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव इन फॉर्म ऑफ पिल, इंजेक्शन या इम्प्लांट, सही है ना। चलिए, और हार्मोन रिलीजिंग आईओडी आपका प्रोजेस्टेरोन LNG, इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, इसको लेवोनॉर्जेस्ट्रोल 20, यस। Which of the following contraceptive method do involve a role of hormone? किसमें हार्मोन का रोल है? बैरियर में नहीं है, ठीक है, कॉपर में कोई हार्मोन का रोल नहीं है, बैरियर में नहीं है। लैक्टेशनल एमनोरिया में हार्मोनल है, GnRH वाला, GnRH सप्रेस्ड रहता है, पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो बिल्कुल ये है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। सहेली क्या है? IUD नहीं है, जो पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं उसका। इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन, नहीं, ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। हम मोर एप्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं ना, मोर अप्रोप्रिएट। फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस क्या होता है? सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, बिल्कुल सही, यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। The following is incorrect regarding vasectomy. Vast difference is cut and tied, बिल्कुल सही है। Irreversible नहीं है, इसमें no sperm occurs in seminal fluid, so sperm occurs in epididymis. Incorrect, epididymis तो रहेगा ना, vast difference का epididymis में तो रहेगा ना। The following हार्मोन रिलीजिंग आपसे पूछा है, LNG20, याद रखिए, ये नॉन मेडिकेटेड है, ये दोनों आपके कॉपर रिलीजिंग है। फिर द फॉलोइंग अप्रोच डू नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, सही है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, बिल्कुल सही है, कॉपर वाली बात है इसमें कह दी है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स एंड रिटार्ड एम्ब्रियो फ्रॉम प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन, नॉट एक्चुअली, इसको थोड़ा भी हम देखेंगे ना। वासेक्टोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, थोड़ी प्रिवेंट कर देगा, ये काफ़ी, ये अगर ये हम सही मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं। वासेक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ी कम कर रहा हूँ, तो जस्ट वो ट्रैक्ट काट दे रहा है। हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल में रिमूवल ऑफ, ये थोड़ा रिवीजन वाली बात आ गई है ना, आउट ऑफ NCERT है, तो मैं ज़रा इसको सर्च कर लेता हूँ, एक सेकेंड, चलिए। ओके, तो हिस्टेरेक्टोमी जो होती है, यूट्रस का सर्जिकल रिमूवल होता है, इट इज़ सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। ट्यूबेक्टोमी is a method for sterilization in which tubectomy fallopian tube को cut and tied, यूट्रस थोड़ी रिमूव कर रहे हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ fallopian tube is removed और tied up, yes। ओवरीज स्मॉल पार्ट ऑफ, पास डिफरेंस वो वासेक्टोमी होती है, वासेक्टोमी होती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीज, कितनी बार और हर बार सेम ऑप्शन LNG। MTP and sexually transmitted diseases, which are the following common sexually transmitted diseases completely curable, याद रखिए आप। HHH इनक्यूरेबल है, ये मतलब नॉट क्यूरेबल। बाकी जो आपको गोनोरिया है ये क्यूरेबल है। which of the following sexually transmitted infections are completely curable? वापस वही देखो, सेम क्वेश्चन है ना, तो सेम ईयर में है ना, इसीलिए
H क्या आ जाएगा सिफिलिस। ट्रिकोमोनियासिस में आपको एक बात याद रखनी है, प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन डिसीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेनल डिसीज कैन स्प्रेड थ्रू स्टेराइल नीडल्स, स्टेराइल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। किस से नहीं है, इनहेरिटेंस हो सकती है। बी सी ठीक है, बी ए बी सी है, बी सी ई बी सी। इसमें थोड़ा डाउट है ना, मैं एक सेकंड चेक करके बताता हूँ। इसमें जो करेक्ट आंसर माना है वो बी सी नहीं माना है, यानी कि मिसिंग सेमिनल डिसीज हो सकती है। थोड़ा मतलब बिलीव, क्या करें, इसको भी थोड़ा रिवीजन में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। सेक्स ऑल किस में है, तो मलेरिया नहीं है, मलेरिया नहीं है, कैंसर नहीं है, तो बचा आपका ये ऑप्शन। एलिमिनेशन मेथड फॉलो करिए तो बेटर चांसेस रहेंगे कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, द फॉलोइंग STDs आर नॉट क्यूरेबल। ट्रिपल H डी ऑप्शन। Which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? H। तो curable incurable पे काफ़ी क्वेश्चन आया अभी तक, है ना जी। तो डी का 1, अब इसमें आपको याद करना पड़ेगा ना, मेरे को इसमें फिलहाल ये याद आ रहा है ना। इसमें तो या तो ये होगा, मैं एकदम बता रहा हूँ, जैसे मेरे को पता है ये सही होगा। डी का 2 तो नहीं होगा, डी का 1 होगा, तो ये हो सकता है। 4 ऑप्शन इसमें 2 में दिया है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। B2 B3। अब बी में देखिए, बी देखिए क्या है, सिफिलिस। सी के जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल वार्ड, ए का 4 हो गया, ठीक है ना। या तो 2 हो सकता है, बी का 2, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। सिफिलिस ट्रिपनिमा मेरे को पता नहीं है ना, तो मैं देख के बता देता हूँ आपको। इसका जो सही आंसर मार्ट है आंसर की में वो ए है, यानी कि, है ना। देखो 30 का जो मार्ट है आंसर वो ए है, यहाँ पे ए है, यानी कि गोनोरिया का हो जाएगा नेरिस वायरस, गोनोरिया हो जाएगा नेरिस वायरस। तो नेजेरिया, बी क्या हो जाएगा, बी का 3 है ट्रिपोनिमा, सिफिलिस ट्रिपोनिमा। ऑलराइट गाइस, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसको लर्न कर लेना, है ना। ये सिफिलिस ट्रिपोनिमा वायरस, इसको याद कर सकते हैं हम, गोन एंड सिफिलिस जेनाइटल वार्ड। इसमें यार याद ही करना पड़ेगा, सब कुछ मेरे को दिख नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिफर टू है जब इम्प्लांटेशन आपका यूट्रस की जगह कहीं और हो जाए, है ना। फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाए, ऐसे, है ना, एग्जांपल। तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस, बिल्कुल सही। ये तो फॉलोइंग नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो ट्रिकोमोनियासिस तो है ही, सिफिलिस है ही, एनसीफेलाइटिस क्या है, और ये एड्स तो है ही, तो ये तो है ही। तो आंसर आ गया आपका, होगा ये, ठीक है। ये मैंने उससे कर लिया एलिमिनेशन मेथड से, बाकी ये क्या डिसीज़ है मुझे भी नहीं पता।
वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज contraception. Legal method of birth control is abortion by taking appropriate medicine, by premature ejaculation during coitus, by having coitus at time of daybreak, by abstaining from more than 17th of menstrual cycle. ये तो लीगल है, पता नहीं क्या बनाना चाहे उस क्वेश्चन में. Intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure in vivo. vivo नहीं vitro में जाएगा ये. Infertility cases due to inability of male partner to inseminate can be injected by artificial insemination. सही है. तो इसका ऑप्शन 2 चला जाएगा. इसका एक्चुअली ये विट्रो हो जाएगा क्योंकि बाहर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है ना मामला, इसीलिए इसे इनविट्रो बोलते हैं उसे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मुझे तो फॉलोइंग मेथड टेक्निक एम्ब्रियोज और ट्रांसफर. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है टू दूसरी में वो कैन नॉट कंसीव. तो पहले हम क्या करेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र या इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र ये हो सकता है. इसमें तो गैमीट, गिफ्ट में गैमीट ट्रांसफ़र होता है. ठीक है. इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, तो आइए आएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर लेते हैं. ठीक है, चलिए. एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर टू इसको यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं. 16 से कम अगर होता है तो फैलोपियन ट्यूब होता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. Childless couple can be assisted to have child through a technique called gift. The full form of this technique is gamete intrafallopian transfer. तो gamete intrafallopian transfer. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ART IVF involves transfer of assisted IVF. In vitro fertilization involves transfer of embryo with 16 blastomere. 16 नहीं, ovum into transfer of ovum into fallopian tube, zygote into fallopian tube, zygote into uterus. 16 वाले को हम fallopian tube में नहीं उसमें भेजते हैं ना, तो इसका आंसर मुझे लगता है डी जाना चाहिए. फिर सॉरी सी. चेक कर लेता हूँ इसका, थोड़ा मेरे को वो है एम्बिग्यूटी. इसका सी भी है डी भी है ना. zygote को यूट्रस में भी कर सकते हैं. सही है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स introduction of sperm of a healthy donor directly into the ovary. नहीं. transfer of sperm of a healthy donor to test tube. नहीं. transfer of sperm of husband to test नहीं. artificial sperm from healthy into vagina. ये है ना. तो यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चंस कंक्लूड हो गए हैं. ठीक है. 2025 के क्वेश्चंस अभी इसमें शायद रह गए, तो 2025 के क्वेश्चंस जो हमें नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो टॉपिक है उसे डिस्कस करूँगा, तब आपको इसमें डाल दूँगा. इसमें मैं ऐड करना भूल गया, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे हम नेक्स्ट, तो उसके वीडियो में डिस्कस कर दूँगा. इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं बताया कि कुछ क्वेश्चन हम प्रेडिक्ट करें वो सब, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल चैप्टर है ये, बहुत ही फैक्चुअल. आप पढ़िए, फैक्ट्स याद कर लीजिए, लिपीज लोग पर ये सब याद कर दीजिए. ठीक है, चलिए.